ये जो शिक्षा माफिया है, ये लोग माफिया अपने नेतागिरी कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए बच्चे को भड़का रहे हैं। आसमान पर चल जाएगी, तो ये आपका सिर्फ सपना नहीं है। हम 14 करोड़ आबादी पूरे बिहार का यही सपना है कि मेरे ना किसी को पीटी से डर लगता है, ना किसी को मेन से डर लगता है, ना किसी को नेगेटिव मार्किंग से डर लगता है। या 1-2 एग्जामिनेशन लेंगे, ऐसी बात तो आपने नहीं कहा था। तो पठन पाठन करो, मतलब कौन पठन पाठन? लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, कल कुछ हो जाएगा तो फिर सरकार जवाब देगी। टीआरई 4 के लेकर छात्रों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगभग आज 9 बज गए हैं और छात्रों में काफी संख्या में छात्र प्रोटेस्ट में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसको लेकर छात्र में समर्थन कर रहे हैं। आए हुए सर उनसे बात करने के प्रयास करते हैं। सर क्या नाम है? देखिए, जैसे कि आपने कहा टीआरई 4 की समस्या, यहाँ पर समस्याएं सिर्फ टीआरई 4 ही नहीं है, इसके अलावा बिहार एसएससी भी है, लाइब्रेरियन भी है, बीपीएससी का भी धांधली सेटिंग का मामला है, बिहार दरोगा मेंस में धांधली का मामला है, ऊपर से मद निषेध, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन टीआरई 4 की जहाँ तक बात है, छात्रों को मुख्य रूप से 3-4 चीज समस्याएं हैं। जैसे लगातार 1.0, 2.0, 3.0 तुरंत ले लिया गया, और उसके बाद एक नियम बनाई गई कि हर अगस्त में बहाली आएगी, लेकिन अगस्त बीत गया, बहाली नहीं आई। फिर एक एग्जाम का डेट आ गया कि चलिए इलेक्शन से पहले 4.0 करा लिया जाएगा, और छात्रों को यह आश्वासन दिया गया कि आप लोग पढ़ाई पे लग जाइए। लेकिन इलेक्शन हो गई, डेट फेल हो गया, नई सरकार बनी, फिर से सरकार बच्चे आवाज उठाए तो अधियाचना का खेल हुआ, अधियाचना भेजा गया, एग्जामिनेशन की डेट फिर सितंबर में दी गई, लेकिन नोटिफिकेशन आने में विलम्ब रहा। छात्र फिर आवाज उठाए तो उन्हें यही कहा गया कि जाइए अपने पठन पाठन पर ध्यान दीजिए। एग्जाम कंट्रोल महोदय ने स्पष्ट पॉडकास्ट बना करके ये बात कहा था। तो सर आप क्या उसमें ये बात बोले थे कि सिलेबस चेंज कर देंगे या 1-2 एग्जामिनेशन लेंगे? ऐसी बात तो आपने नहीं कहा था। तो पठन पाठन करो, मतलब कौन पठन पाठन करो? जो पहले से पढ़ रहे हो वही पढ़ो। हाँ, जिस हिसाब से आपने पहले एग्जामिनेशन दिया वही सिलेबस पढ़ो। लेकिन जब आप 90 दिन बचा तो अब आप अचानक कह रहे हैं कि हम 2 एग्जामिनेशन लेंगे, पीटी मेंस लेंगे, ऊपर से पीटी में खाली जीके पूछेंगे। तो अब क्या है ना कि जैसे हम लोग यहाँ समर्थन देने आए हैं, तो मंत्री जी कहते हैं ये जो शिक्षा माफिया है, ये लोग माफिया अपने नेतागिरी कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए बच्चे को भड़का रहे हैं। सर हमारी औकात ही क्या है और हम ही क्या है? क्या ही हम माफिया रहेंगे? आप भी एक शिक्षक रहे हैं, कम से कम शिक्षक का सम्मान करना सीखिए। शिक्षक को माफिया बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि आप ही का जो सपना है ना कि हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, ताकि हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था आसमान पर चल जाएगी, तो ये आपका सिर्फ सपना नहीं है। हम 14 करोड़ आबादी पूरे बिहार का यही सपना है कि मेरे स्कूल में योग्य शिक्षक आए, लेकिन आपका जो योग्य शिक्षक चुनने का पैमाना है ना, वो पैमाना ही गलत है। मेन मुद्दा ये है। शिक्षा माफिया कोई मुद्दा है ही नहीं, सीधी सी बात है। आज आप देख रहे होंगे कितने सारे बच्चे रोड पे नजर आ रहे हैं। हम शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि हमारी बिहार में युवाओं की सरकार है और ये युवा अच्छे क्वालिटी लेकर के स्कूल में जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिस बच्चे को हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं उस बच्चे को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो किस बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ना किसी को पीटी से डर लगता है, ना किसी को मेन से डर लगता है, ना किसी को नेगेटिव मार्किंग से डर लगता है। बस डर इस बात से लगता है कि जो बच्चे जो हिंदी के टीचर बनेंगे या फिर जो मैथ्स के टीचर बनेंगे, उनको आप जीके में हिस्ट्री पूछ रहे हैं, पॉलिटी पूछ रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो एक टीचर बनने जा रहे हैं, वो स्कूल में किसी एक सब्जेक्ट के वो टीचर बनेंगे। ऐसा नहीं कि वो मैथ के टीचर हैं तो जाकर के हिंदी पढ़ाने लग जाएंगे, वो ज्योग्राफी पढ़ाने लग जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं। वो किसी स्पेशल सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ना किसी को पीटी से डर है, ना किसी को मैथ से डर है, ना किसी को नेगेटिव मार्किंग से भी डर है। डर इस बात से है कि जिस तरीके से बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट में बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, जो सब्जेक्ट हमारा होना चाहिए, वो हो ही नहीं रहा है। तो ये कहीं ना कहीं संज्ञान लेने वाली बात है और इस पर कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और बहुत जल्द संज्ञान लेना चाहिए। जो बच्चे लगातार पढ़ रहे थे वो दर दर भटक रहे हैं, लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे, कल कुछ हो जाएगा तो फिर सरकार जवाब देगी इसका? ये बहुत बड़ा सवाल। देखिए लगातार सरकार का ये भी प्रश्न है कि जो छात्रों को समर्थन कर रहे हैं उसको कह रहे हैं सरकार की नेता बनने के लिए लोग ना स्केच का भाषा समझते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं, समझाते हैं, हमको उतना ही जिंदगी, उसी जिंदगी में मस्त है, हमको नेता नहीं बनना है। आपको तो पता नहीं, आपको या आपके फैमिली में किसी को बुरा लगता होगा भैया नहीं, जिस तरीके से आप कितना कितना गंदा आप कर्म किए होंगे कि आपके नाम का अर्थी आपको साड़ी पहनाया जा रहा है। मतलब ऐसा ऐसा संज्ञान क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं। तो आपके हम बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री हैं, अब वो गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं आप, अच्छी बात नहीं ना है। तो सर हम लोग शिक्षक ही ठीक हैं,
और जहां तक सर ने कहा भी कि 2 एग्जामिनेशन से बिहार का कोई छात्र नहीं डरता है, लेकिन ये लागू करने का टाइमिंग होना चाहिए। तो इसके लिए छात्र ये चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं आप वो कीजिए, लेकिन वो 5.0 से कीजिए, 4.0 से मत कीजिए, कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। ऑलरेडी 3 साल बच्चे झेल करके एकदम पागल हो चुके हैं, आधा सर का बाल खत्म हो चुका है, इसलिए 3.0 से ऐसा कुछ ना किया जाए। सॉरी 4.0 से 5.0 से आप कीजिए, लेकिन 5.0 से भी आप करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैथ का चयन मैथ से हो, फिजिक्स का चयन फिजिक्स से हो, ना कि हिस्ट्री का चयन मैथ से हो जाए, ना कि मैथ का चयन हिस्ट्री से हो जाए। दुर्भाग्य हो जाएगा, हमारे बिहार के लिए दुर्भाग्य हो जाएगा। शिक्षा व्यवस्था और खत्म हो जाएगी। सरकार कह रही है कि हम एआई मोड में लेकर के आएंगे, स्कूल में बहुत अच्छा करवाएंगे, आईआईटी की तैयारी करवाएंगे। तो हमको लग रहा है कि ये दिख रहा है कि बिहार में किस तरीके से आईआईटी का तैयारी होगा, बिहार में किस तरीके से आगे की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। ये कहीं ना कहीं उसी का आईना है, और लोग अगर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा बिहार किस तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री चूंकि पढ़े लिखे हैं, वो भी एक टीचर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि हमें टीचर की आवश्यकता है, और उनको टीचर सिलेक्शन करने के लिए उनको सिलेबस पर एक बार फोकस करना चाहिए। बहुत